आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस मतलब वित्तीय मध्यस्थता क्या होती है। वित्तीय मध्यस्थता जो होता है वो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब वित्तीय संस्थान है जो कि बचतकर्ता से पैसा उधार लेती है और उन लोगों को प्रोवाइड करती है जिनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वित्तीय मध्यस्थ जो होता है वो कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, जो एक व्यक्ति हो सकता है जो वित्तीय लेन देन जो कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में दो दलों के मध्य जो मध्यस्थ के रूप में काम करता है, मतलब दो पार्टीज के बीच वो मध्यस्थता, मतलब जैसे कि आप ब्रोकर को जानते हैं, जैसे दलाल होता है, दो पार्टीज के बीच वो मध्यस्थ के रूप में काम करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बैंक बैंक जो होती है वो लोगों का पैसा को जमा करती है और उन लोगों को देती है जिनको ऋण की ज़रूरत होती है या फिर जिनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उन लोगों को बैंक मनी प्रोवाइड करती है। इस प्रकार वो ब्रोकर के रूप में काम करती है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस कहते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस में बैंक्स हो जाता है, कोई भी कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक हो जाएगा, म्यूचुअल फंड हो जाएगा और पेंशन फंड हो जाते हैं। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस मतलब कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, मतलब कौन कौन हो सकते हैं। तो बैंक्स हो सकता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैंक जो होती है लोगों का पैसा को जमा करती है और उन लोगों को प्रोवाइड करती है जिनको ऋण की आवश्यकता होती है। ये भी एक वित्तीय मध्यस्थी हुआ। जैसे कि म्यूचुअल फंड जैसे कि हम लोग पैसा जमा करते हैं कुछ ग्रुप्स बना के और फिर उसको म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड हमारे जमा किए पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करता है। इस प्रकार वो लोगों का पैसा को जमा करता है, फिर उसको दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करता है, फिर जब उसमें रिटर्न मिलता है टाइम टू टाइम तो उसके बाद उन सभी मेंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये भी मध्यस्थ के रूप में काम करता है। जैसे कि सेविंग बैंक में भी हम लोग पैसा जमा करते हैं और वो भी वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करता है। बिल्डिंग सोसाइटी मतलब भवन निर्माण सोसाइटी, वो भी एक वित्तीय मध्यस्थ होती है। ब्रोकर मतलब दलाल, कहीं भी आप ज़मीन खरीद रहे हो या फिर जैसे कि ज़मीन खरीद रहे हो या फिर वहाँ पे ब्रोकर्स होता है जो कि आपसे मतलब कि बोलेगा कि इतना पैसा में मतलब कि ज़मीन बेचना, लेकिन वो जो ज़मीन आपसे बोलेगा कि इतना पैसा ज़मीन ले रहा है, लेकिन जो वो जिसको मतलब खरीद रहा है उससे भी वो कमीशन लेता है और जो ज़मीन बेच रहा है उससे भी कमीशन लेता है। इस प्रकार वो भी एक वित्तीय मध्यस्थ हो जाएगा। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी मतलब हम लोग बीमा लेते हैं तो उस पैसा को हम लोग जमा करते हैं, अगर बाई चांस कुछ मतलब कि दुर्घटना हो जाती है तो उसका हम लोग को कंपनसेशन मिलता है, लेकिन अगर दुर्घटना नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम लोग को कंपनसेशन नहीं मिलता है, तो वो भी एक वित्तीय मध्यस्थ होता है। पेंशन फंड भी एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, जैसे कि हम लोग स्टॉक में कोई शेयर परचेस करते हैं ब्रोकर्स के द्वारा और ब्रोकर्स उस पैसा को मतलब कंपनी में देता है, तो वो भी एक वित्तीय मध्यस्थ हुआ। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक वित्तीय मध्यस्थता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस के क्या क्या एडवांटेज मतलब क्या क्या फ़ायदा होता है, तो ये जोखिम को कम करने में सहायक होती है। जैसे कि अगर हम लोग डायरेक्ट कहीं किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे लॉस हो जाता है तो हम लोग को उसमें ज़्यादा जोखिम उठानी पड़ती है, लेकिन अगर हम लोग वित्तीय मध्यस्थ के द्वारा करते हैं, जैसे कि हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है उस पैसा को स्टॉक एक्सचेंज में या फिर कोई अच्छा जगह इन्वेस्ट कर देता है जहाँ की अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। उसके लिए वो लोग बहुत ही एजुकेटेड और क्वालिफाइड होते हैं। वहाँ पे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं उनको पता होता है कहाँ लगाने से अच्छा रिटर्न मिलेगा, कहाँ नहीं, तो वो लोग पैसों को एक ऐसा जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ की उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर नहीं होता है तो उसमें भी जो पैसा जमा किया है उसको तो एक लिमिट तक अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, उसको उतना लॉस नहीं उठानी पड़ती, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग को ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा। इसलिए ये जो वित्तीय मध्यस्थ है तो जोखिम को कम करने में सहायक होती है। सुरक्षित निवेश मतलब कि हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ रहता है, मतलब उसमें लॉस होगा या फिर कुछ गलत हो जाएगा वैसा नहीं होगा, जो सेफ़ रहता है। सुविधा मतलब जो वित्तीय मध्यस्थ के द्वारा जो लेन देन होता है वो ईजिली हो जाता है। अधिक तरलता मतलब इसमें जो लिक्विडिटी की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही जल्दी मिल जाती है। जैसे कि अगर किसी को 1 ईयर के अंदर ही या 1 ईयर के बाद मतलब पैसे की ज़रूरत है तो इसमें लिक्विडिटी जो है वो ईजिली हो जाती है। ये एक पैमाने की अर्थव्यवस्था होती है, मतलब इकोनॉमिक ऑफ स्केल है। वित्तीय विशेषज्ञ मतलब कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस में बहुत ही बड़े बड़े फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं जो कि हम लोग को एडवाइस देते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन सा मतलब कहाँ पे पैसा जमा करना है, इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।